हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो कुछ टाइम पहले हम गए थे काज़ा, लाहौल स्पीति। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है पूहो किन्नौर से। हम एक दिन पहले पूहो आ गए थे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, तो एक दिन में सफ़र तय करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने स्टे किया था पूहो में। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये देखिए कितना सुंदर विलेज है। और ये पूहो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। और ये है रेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रुके थे। तो अब लोग हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, और हमारा डेस्टिनेशन है काज़ा। और ये पड़ता है लाहौल स्पीति में, और लाहौल स्पीति भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये देखिए यहाँ के आसपास के एरियाज़, और यहाँ पे जितनी भी ये हरियाली सी दिख रही है, ये सब सेब के बगीचे हैं। और देखिए इतने मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी सेब के बगीचे इन लोगों ने उगाए हैं। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट जगह थी हमारे लिए। जबकि हम भी हिमाचल से ही हैं, लेकिन इस तरह की जगह भी हिमाचल के अंदर है, तो हमें पहली बार ये जगह देखने को मिली थी। तो ये देखिए जैसे ही हम पूह से निकले थे, तो यहाँ के जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इस तरह के पहाड़ तो हमारे लिए बिल्कुल एकदम न्यू थे देखने के लिए। वैसे तो हम लोग भी पहाड़ी ही है, अपर हिमाचली है, लेकिन अपने ही हिमाचल के अंदर इस तरह की जगह भी है, तो ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरह के पहाड़ और इतने सुंदर पहाड़ की देखने का मज़ा ही अलग है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक और गांव है, और जितनी भी हरियाली दिखेगी इन सूखे पहाड़ों के बीच में, ये सारे सेब के बगीचे हैं। और जगह जगह में बहुत सुंदर सुंदर गांव बसे हैं। और ये पहाड़ तो मतलब बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग, मतलब अपनी सोच के भी परे है कि इस तरह का नज़ारा भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए। और हम लोग लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पहुंच ही चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और जैसा कि सबको पता है, सबको क्या, जो हिमाचली हो गए उनको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा एरिया है, तो लाहौल स्पीति बहुत बड़ा है। तो हम लोग पहुंच गए थे मेलिंग गांव में। और यहाँ पे जो सेब की फसल हो रही थी ना, इस तरह का सेब तो हमने कभी कहीं भी नहीं देखा है। हमारे भी सेब के बगीचे हैं, लेकिन इस तरह के सेब और इतने सुंदर बगीचे, इतने सुंदर पेड़ पौधे यहाँ की मैं बता नहीं सकती। सेब की फसल बहुत अच्छी हो रही थी। ये अक्टूबर का मंथ है। और ये देखिए रास्ते में हमें महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति दिखी थी बहुत दूर से। और ये बीच पहाड़ के बीच में बनाई गई है। और अब पहुँचे हम लोग स्पीति रिवर के पास, जो इतनी सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तो आप वीडियो में देख भी पा रहे होगे। और इसका जो रंग है ना, कलर है इसका, तो ये बाकी नदियों से बिल्कुल अलग है। और इतनी शांत, इतनी साफ़ सुथरी। वैसे तो जब जैसे ही हम लोग पूहू से आए थे, और इतना सुंदर है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मतलब गंद फंद देखने को नहीं मिलता है। वो नदियाँ हैं, चाहे कोई विलेज है, इनकी सड़कें हैं, पहाड़ है, रास्ते हैं, कहीं एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ना रोज़ मतलब प्रकृति आके यहाँ पे अपने आप इसकी साफ़ सफाई करती है। क्योंकि लोग तो इतना क्या ही करेंगे, वैसे तो लोग भी हैं रास्ते में, जो ये जिनका काम होता है, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं। और ये एक जगह हमें मिली थी, और मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी जगह है। यहाँ पे क्या था कि बीच में खेत है, और खेत के चारों ओर अलग अलग से पेड़ है। और इस तरह के पेड़ भी मैंने पहली बार ही देखे थे। तो शायद क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, तो वो जब उनको आराम करना होगा तो पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग सी जगह है। और ये देखिए, और हम लोग एंटर कर चुके हैं काज़ा विलेज में, जहाँ पे हमने आना था और इतने टाइम से आने का सोच रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे काज़ा
विलेज में जो लाहौल स्पीति में पड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोग अक्टूबर के मंथ में गए थे और तो बीच में फिर मैंने भी थोड़ा ड्राइव किया था क्योंकि ये लोग थक रहे थे। तो वैसे तो मुझे डर ही लग रहा था क्योंकि वैसे तो सीधा ही था, एक ही रोड जा रही थी, कोई मोड़ नहीं थे, लेकिन फिर भी न्यू जगह है एकदम और इस तरह के पहाड़ अजीब से अजीब क्या मतलब सुंदर बहुत है, लेकिन न्यू जगह थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा मैंने चला ली थी गाड़ी और मौसम बहुत 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 अच्छा हो रहा था। इवन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, आप लोगों को हमारे कपड़े देख ही लग रहा होगा, इतने गर्म कपड़े पहने हैं। तो हमने अपना होटल बुक कर लिया था और होटल भी इतना सुंदर रूम हमें मिला था, जैसे गांव में पहाड़ी जो विलेजेस होते हैं पर हिमाचली मतलब लकड़ी का जैसा काम, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही था। इवन होटल में मैट बिछे थे यार नीचे, और बाकी तो चलो हर जगह होती ही है और मतलब फुल फैसिलिटी थी और इतना अच्छा अरेंजमेंट्स था इनका। और ये देखिए वॉशरूम में कितना सुंदर है वैसे ये दिखाना ज़रूरी नहीं था पर चलो जो भी। और अब यहाँ से हम लोग कुछ देर बाद थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डेज़ का ही टाइम था। फिर भी हम आए थे इस जगह के लिए देखने को लाहौल स्पीति, जबकि मतलब यहाँ घूमने के लिए वैसे तो हफ्ता 10 दिन चाहिए क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। इवन जो यहाँ की सड़कें हैं वो भी घूमने के लिए है और इतना सुंदर है आसपास का एरिया। और अक्टूबर में चोटियों पे देखिए स्नोफॉल हो चुका था और यहाँ के खेत देखिए बिल्कुल ब्लैक सॉइल है यहाँ की, और जो अपने आप में ही बहुत अलग करती है बाकी जगहों से और बहुत 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 सुंदर। इवन मैं तो कह रही थी निखिल से कि हम लोग भी इधर ही बस जाते हैं, मतलब गर्मियों के लिए या सर्दियों के लिए हम कभी आया करेंगे बीच में, मतलब मजाक था पर हम लोग कहाँ आ सकते हैं इधर। और ये है की मोनेस्ट्री, मतलब की विलेज है ये। तो अभी तो मैं आपको इसको दूर से ही दिखा रही हूँ, वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें कि जो की मोनेस्ट्री है, मैंने अंदर से भी कुछ वीडियो इसमें बनाई है और मैंने अपलोड भी करी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक बने रहे। और ये देखिए फिर से मतलब जो पहाड़ है ना, पहाड़ भी बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, चोटियों पे बर्फ़ गिरी है, नीचे स्पीति रिवर बह रही है और उसके बिल्कुल बगल में ही खेती हो रही है। इतने सुंदर सुंदर खेत है, वाह। और खेतों के ना बिल्कुल साथ साथ में ही सड़क भी है। और ये देखिए ये पहुँचे हम फाइनली जहाँ हमने जाना था, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज चीचम ब्रिज। और ये सच में ही बहुत ऊंची जगह पे है, बहुत बहुत ऊंची जगह पे और बहुत ठंडी जगह है। अक्टूबर में यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी कि जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ की सुंदरता तो देखने लायक है ही, लेकिन जो यहाँ की ठंड हो रही थी अक्टूबर में, तो हम लोग सोच रहे थे कि दिसंबर जैन में यहाँ पे रहना कितना मुश्किल होता होगा। ठंड वैसे तो हम भी सहन कर लेते हैं, हमारी साइड भी स्नोफॉल होता है, लेकिन यहाँ की ठंड तो कुछ ज़्यादा ही थी। और यहाँ से नीचे देखिए, मतलब यहाँ से नीचे देखने में ना मुझे डर लग रहा था। तो हम लोग की खुशी का तो ठिकाना नहीं था कि हम भी दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पे पहुँचे थे। तो मैं और निखिल तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ पे चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से और ज़्यादा रश नहीं था, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर पाए थे। और इन पहाड़ों को देख के तो ऐसा लग रहा था कि इन पहाड़ों पर खड़े हो गए, अगर हाथ ऊपर करेंगे ना तो वो आसमान को छू लेंगे। और मतलब इससे सुंदर जगह ना हमारे हिमाचल के अंदर तो शायद ही कोई होगा। और ये देखिए सड़कें बनी हुई हैं खेतों के किनारों किनारे तक, मतलब लाइफ मैंने सुना है कि यहाँ की लाइफ टफ है बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से तो यहाँ पे डेवलपमेंट है, सड़कें इतनी अच्छी हैं कि मतलब हिलते तक नहीं है गाड़ी में बैठकर। ये पहुँचे हम किब्बर विलेज और ये गांव मुझे बहुत सुंदर गांव लगा यहाँ का। और लोग बहुत अच्छे हैं, वो पोलाइट है, बहुत अच्छे बातचीत करने को है। और ये यहाँ के घर है और एक जैसे ही सबने घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। और घर की छत पे इन्होंने ये घास जैसा लगाया है, मैंने वहाँ पे किसी को पूछा भी था तो इन्होंने बताया था कि घर कहते गर्म रहते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम ये वाला घास जैसा लगाते हैं। और ये यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, मतलब जो सड़कों में आते जाते हुए मिल रहे थे, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। यार अगर आप बात करोगे ना तो तभी तो पता चलेगा कि
कौन से गांव के, कौन सी जगह के, ये देखिए यहाँ कितनी प्यारी सी आंटी है। मैं इनको झूले बोलने की कोशिश करती हूँ। झूले आंटी। झूले और झूले का मतलब होता है नमस्ते। हाँ नमस्ते। नहीं, कुंजुम से नहीं आए, शिमला से आए, इधर इधर से। हाँ काजा ओके। हाँ कैसे आप ठीक हो? तो मैंने बोला कि नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट शिमला से आए हैं। तो आंटी ने बहुत अच्छी मुझसे बात की थी। तो ये देखिए फाइनली किब्बर विलेज, और यहाँ से हम अब निकल ही चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। सिर्फ मतलब एक नाइट स्टे के लिए हम आए थे, और हमने सोचा था कि जल्दी जाके जितना एक्सप्लोर हो सकेगा करेंगे, और बाकी दूसरे दिन वहाँ से निकलते ही जितना एक्सप्लोर होगा वो करेंगे, और बाकी सीधा हमको शिमला ही वापस जाना था। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं किब्बर विलेज से। तो हमने जाना था की मोनेस्ट्री, वापस उसी रास्ते से होकर हम आए हैं जो मैंने पहले भी दिखाया है कि स्पीति नदी बह रही है, बगल में बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे इनके खेत है, फसलें लगी है। और ये मैं की मोनेस्ट्री पहुंची हूँ, और यहाँ पे इतनी शांति थी कि यहाँ पे हम लोग ना ज़ोर से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो हमें भी ज़ोर से बात करने में डर लग रहा था कि पता नहीं किस वजह से इतनी शांति है। अब हम भी फर्स्ट टाइम ही आए थे तो हमें भी पता नहीं था कि क्या चला है क्या नहीं। शायद हमेशा ही यहाँ पे होती होगी इस तरह की शांति, क्योंकि यहाँ पे की मोनेस्ट्री है। तो जो लाहौल स्पीति के लोग हैं तो ये जगह उनके लिए पूजनीय है, जो इनकी मोनेस्ट्रीज होती है। तो शायद मतलब इनके जो देवी देवता होते हैं उनका निवास स्थान है जो ये मोनेस्ट्रीज होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो ये मोनेस्ट्री में इनके देवी देवता निवास करते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जाना चाहा, और मैं सोच रही थी कि काश यार मोनेस्ट्री अंदर से देखने को मिल जाए। तो फाइनली ये देखिए, ये है की मोनेस्ट्री अंदर से। तो उस टाइम तो कोई भी यहाँ पे नहीं था, तो मैंने फटाफट से एक छोटी सी क्लिप बनाई, और इनकी ये देवी देवता है। अब जो भी अब किस तरह के जो भी, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई मिला नहीं उस टाइम अंदर पूछने के लिए कि क्या कैसा है। तो उसके बाद हम यहाँ से निकले। ये देखिए इतना बड़ा दिया जल रहा था यहाँ पे, जो मैंने पहली बार देखा। ये मेरी हाइट से भी बहुत ऊंचा था, तो मैंने ऐसे बाजू ऊपर करके इसकी वीडियो बनाई थी। और फिर इस रास्ते से जाने को हमको बोला था कि इस रास्ते से होके जाओ आगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जो इसकी गलियाँ थी ना वो भी इतनी सुंदर हो रही थी, नीचे पत्थर ही पत्थर के, मतलब जैसे हम लोग वो लगाते हैं ना, सीमेंट लगाते, टाइल्स लगाते, इन लोगों ने ना इस तरह से पत्थर का बनाया था अंदर से। शायद काफ़ी पुरानी होगी, और ये पत्थर की सीढ़ियाँ ही थी और बहुत साफ़ सुथरी। तो हम लोगों ने भी इसको एक्सप्लोर करना चाहा, मतलब मौका मिल गया था हमें, हमारे मतलब हम लोगों को अंदर जाने दिया था इन्होंने। एक बार तो डर भी लग रहा था कि कहाँ जा रहे। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे मिले शिमला के ही लोग, ही हम भी शिमला से हैं। मतलब यहाँ पे एक ग्रुप आया था 4-5 लोगों का। ये देखिए ये भैया बता रहे हैं कि हम भी शिमला से आए हैं, और इतने अच्छे लोग हैं। और यहाँ से अंदर भी इनका मतलब बहुत सारे दिए जले थे, और हमें पिलाई गई स्पीति की स्पेशल चाय। और यहाँ पे ये जो 2 भाई लोग हैं, ये मतलब इनकी ड्यूटीज़ लगी होती है, मतलब जो ये पूजा होती है इनकी, रात की पूजा, सुबह की पूजा, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे भी इनका अपना कल्चर रहता है, जो थोड़ा बहुत इन्होंने हमें बताया था। और ये गाइस जी आवाज़ सुनिए। आवाज़ तो सुनिए। मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हमें मिली। और यहाँ से हम लोगों की शुरुआत होती है नेक्स्ट मॉर्निंग से काजा विलेज से। तो हम लोगों ने वापस आज शिमला ही निकलना था, तो हम लोग निकल चुके थे। रास्ते में हमने सोचा था कि आसपास जितना भी हम कवर कर पाएंगे हम लोग जाएंगे। तो हम फिर से स्पीति रिवर के पास आ चुके थे। ये इतनी सुंदर नदी है ना, अगर आप अपना हाथ ऐसे नीचे डालोगे ना तो ऐसा लगता है पूरा दिखता है नदी इतना साफ़ सुथरा पानी है कि मतलब कहीं भी कोई कूड़ा करकट नहीं है। बहुत ही सफाई है इस जगह में। जो भी हिमाचली है, इवन जो इस वीडियो को हिमाचल के बाहर भी कोई देखेगा तो कोशिश करना कि आप इस जगह जा सको। इस जगह ये जगह मतलब ना बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। इवन हिमाचल के अंदर आता है, हम भी हिमाचली है और अपर हिमाचली है हम, लेकिन इस तरह का भी मतलब पहाड़ होते हैं, इस तरह की जो जगह होती है। और सबसे अच्छा क्या लगा, साफ़ सफाई।
इतनी साफ़ सफाई है इस जगह में ना, और सड़क इतनी पक्की है कि मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि इतने ऊंचे पहाड़ है, पता नहीं किस तरह की सड़क होगी। फिर हम लोग ने सोचा था कि 2 दिन में हम इसको पूरा कवर नहीं कर पाए थे। कभी और मौका मिलेगा तो 1 हफ्ता के लिए आएंगे हम। और ये है डंकर विलेज। यहाँ पे भी मोनेस्ट्री है पर वहाँ पे वो खुली नहीं थी, तो हम ये वाली है साथ में ही, येलो इसमें जो कलर है, तो ये खुली नहीं थी, तो यहाँ पे आसपास कोई लोग भी नहीं मिले, तो हम लोग फिर नहीं एक्सप्लोर कर पाए इसको। पर जितना देखा उतना भी अच्छा लगा। और ये देखिए अगेन सेब के बगीचे और प्यारी प्यारी स्पीति नदी, सुंदर नदी साथ में बहती हुई, और साथ में ये प्यारे प्यारे ऊंचे पहाड़। और मतलब जो ये पहाड़ है ना, इससे भी वही जब जाते हो ना, इनको देख के भी प्यार हो जाता है सच्ची में। मतलब इस जगह में मेरा तो ऐसा है कि मैं जितनी बार मुझे मौका मिलेगा मैं इस जगह में आऊँगी। मतलब इस जगह से ना कभी पेट नहीं भरेगा आप लोगों का। जिनको पहाड़ों से प्यार है तो वो कभी अगर पहाड़ देखने हो तो सच में लाहौल स्पीति जाए। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। अब हम लोग पहुँचे हैं ताबो विलेज, और ताबो भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे मैं फिर से इन चीज़ों को घुमाने लग गई हूँ। जितना इजी ये वीडियो में दिख रहा है कि थोड़ा सा छू के घूम जाते, नहीं भाई, ये ना बहुत ज़ोर से घुमाने पड़ते तब जाके ही घूमते हैं।